ठीक है, अब सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सीड सोइंग। इसमें आप एक लिख लीजिए प्रदीप्ति काल, लिखिए, हेडिंग डालिए प्रदीप्ति काल, क्योंकि शॉर्ट नोट में पूछा जाता है इसे। प्रदीप्ति काल, प्रदीप्ति काल बोलते हैं फोटो पीरियड। प्रदीप्ति काल मतलब फोटो पीरियड। फोटो पीरियड, फोटो का मतलब होता है प्रकाश और पीरियड का मतलब होता है समय। ठीक, तो इसका मतलब निकला फोटो पीरियड का प्रकाश का समय। ठीक है ना। और फसलों में प्रकाश की अवधि, भिन्न भिन्न फसलों में भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकता पड़ती है। कुछ पौधे होते हैं जिन्हें लंबे दिनों की आवश्यकता होती है, रातें छोटी होती हैं। कुछ पौधे होते हैं जिन्हें छोटे दिन और लंबी रातें चाहिए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना उन्हें लंबी रातों से मतलब है ना छोटी रातों से होते हैं। तो एक होता है लॉन्ग डे प्लांट, दूसरा होता है आपका शॉर्ट डे प्लांट, और तीसरा होता है आपका कौन सा, न्यूट्रल प्लांट। ठीक, लिख लीजिए इसका। देखो, फोटो का मतलब प्रकाश, फोटो का मतलब प्रकाश, और पीरियड का मतलब समय की लंबाई। देखा, फोटो का मतलब प्रकाश और पीरियड का मतलब समय की लंबाई। पौधों को दिन और रात की लंबाई के अनुसार, पौधों को दिन और रात की लंबाई के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है आपका शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। दूसरा है आपका शॉर्ट डे प्लांट। और तीसरा है आपका न्यूट्रल, NUTRAL, न्यूट्रल प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट वो हैं जिन्हें लंबी प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिसमें दिन लंबे और रात छोटी होती है। शॉर्ट डे प्लांट जिनमें दिन छोटे और रात लंबी होती है। और न्यूट्रल प्लांट इनमें दिन और रात का पौधों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लिखो आगे। फसलों की बुवाई करते समय यह ध्यान रखना चाहिए, फसलों की बुवाई करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय हम फसल बो रहे हैं, फसल बोने के बाद उस फसल में फल फूल आते समय कितना प्रदीप्ति काल होगा। यदि फसलों को उचित प्रदीप्ति काल नहीं मिलता है,
तो फसलों में फूल फल नहीं आएंगे। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल एक लॉन्ग डे प्लांट है। इसके लिए फूल फल आते समय दिन लंबे और रात छोटी होनी चाहिए। अर्थात लॉन्ग डे प्लांट वाली फसलों को दिन में प्रकाश की अवधि लंबी होनी चाहिए तथा रात छोटी होनी चाहिए। इसी को प्रदीप्ति काल कहते हैं। अब है आपकी बुवाई की विधियां। ठीक, बुवाई करने की विधियां या वर्गीकरण एक ही चीज है। ठीक है। ठीक है। बुवाई, प्लांटिंग, रोपण, ट्रांसप्लांटिंग, फिर आपकी बुवाई की दो विधियां हैं। एक छिटपुआ विधि, कौन सा? छिटकुआ विधि।
छिटकवां विधि, और दूसरा पंक्तियों में बुवाई। समतल खेत में बुवाई। Sowing of flat bed। कूड़ों में बुवाई। Sowing of furrows, FURRROWS। फिर डोलियों में बुवाई। Sowing of rodges, RODGES। फिर है आपका समतल खेत की बुवाई की फिर विधियां हैं। देसी हल के पीछे। बिहाइंड देसी प्लाऊ। डेवलर द्वारा। डेवलर विधि या द्वारा। डेवलिंग मेथड। तीसरा है आपका बीज ड्रिल। सीड ड्रिल। सीड ड्रिल आपका एक हो गया सीड ड्रिल, दूसरा हो गया सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल।
इसको कहते हैं बीज कम उर्वरक ड्रिल। बीज कम उर्वरक ड्रिल। ठीक। अब आती है आपकी डोलियों में बुवाई। मेड़ों पर बुवाई। मेड़ों पर बुवाई। सोइंग रिज, RIDGES, रिज। मेड़ रूपी चौड़ी पट्टियों पर बुवाई। मेड़ रूपी चौड़ी पट्टियों पर बुवाई। ब्रॉड बेड, BROAD, ब्रॉड बेड फरो सोइंग। कूण सिंचित उच्च पट्टी बुवाई पद्धति। कूण सिंचित उच्च पट्टी बुवाई पद्धति। फरो इरिगेशन, फरो इरिगेशन, IRRIGATION, रेस्ड, RAISED, रेस्ड बेड प्लांटिंग, बेड सोइंग सिस्टम। ये आपका बुवाई हम किन किन विधियों से करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें बुवाई की विधियाँ हैं, बुवाई, प्लांटिंग, रोपण, ये 3 विधियाँ हैं। बुवाई करते हैं, दूसरा प्लांटिंग करते हैं और तीसरा रोपण करते हैं। तो प्लांटिंग हम आलू और गन्ना में करते हैं, रोपण धान वगैरह में करते हैं, क्योंकि प्लांटिंग आलू और गन्ना में, ठीक है। और बुवाई तो सीड की करते ही हो, अनाज की। तो उसमें फिर बुवाई की 2 विधियाँ हैं, ठीक है। एक है आपकी छिटकुआं विधि और दूसरा है पंक्तियों में बुवाई। छिटकुआं विधि का मतलब वह है कि बीज अपना लिया और खेत में समान रूप से सब जगह छिड़क दिया, लेकिन उसमें समान रूप से बीज नहीं छिड़का जाता, कहीं अधिक और कहीं कम हो जाता। और इस विधि में आपकी बीज की मात्रा भी अधिक लगती है। फिर आती है आपकी पंक्तियों में बुवाई।
जब हम पंक्तियों में बुवाई करते हैं तो उसमें हम क्या है कि हम अपना सीड का भी कंट्रोल कर सकते हैं या करते हैं। इससे पंक्तियों की बुवाई में एक तो पौधे से पौधे की दूरी समान रहेगी, रो से रो की दूरी समान रहेगी, और सीड भी कम लगेगा, और उचित गहराई पर सीड, जितनी गहराई पर हमें सीड डालना है उसी उचित गहराई पर अपना सीड पहुंचेगा। फिर आता है समतल खेत में बुवाई। ठीक, समतल खेत, जो खेत समतल है उनकी बुवाई, फिर कुओं में बुवाई, फिर है डोलियों में बुवाई। तो जो आपकी समतल बुवाई है, समतल बुवाई कितनी है? 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो देसी हल के पीछे, ठीक, डेवलर विधि और सीड ड्रिल। देसी हल के पीछे आपने देखा होगा कि हल लगा के उसके पीछे वो ऊपर चोंग लगा के उसमें बीज डालते हैं और बैलों से उसको कूड़ में बीज बोते जाते हैं। दूसरा है आपका डेवलर विधि। डेवलर विधि से अंकुरण तो अच्छा होता है, लेकिन इस विधि का प्रयोग अधिक क्षेत्रफल के लिए नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि इसमें समय और मजदूरी अधिक लगेगी, इसलिए इसको अधिक क्षेत्रफल में बुवाई के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा है बीज ड्रिल, जो आपने देखा होगा सीड ड्रिल ट्रैक्टरों में। सीड ड्रिल तो देखा सबने? नहीं देखा? सीड ड्रिल नहीं देखा अभी तक? कहाँ रहते हो? डबरा में खेती नहीं होती हैं? तो तुमने सीड ड्रिल नहीं देखा ट्रैक्टर में? सीड ड्रिल जिससे बुवाई करते हैं पीछे, तो वही तो सीड ड्रिल है, और क्या है, जिसमें सीड और फर्टिलाइज़र डाल के बुवाई की जाती है, उसको सीड ड्रिल बोलते हैं। तो सीड ड्रिल से क्या, कूड़ों में बुवाई होती है, एक समान दूरी पर बुवाई होती है और एक समान गहराई पर बुवाई होती है। एक होता है आपका सीड ड्रिल जिसमें सीड और फर्टिलाइज़र दोनों एक साथ मिक्स करके बोया जाता है। एक आता है आपका फिर सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल, बीज कम उर्वरक ड्रिल। उसमें 2 चैम्बर होते हैं उस ड्रिल, सीड ड्रिल में। एक चैम्बर में सीड भरा जाता है, दूसरे चैम्बर में उर्वरक। तो एक चैम्बर से सीड गिरता है और दूसरे चैम्बर से उर्वरक गिरता है, तो उसको कहते हैं हम सीड कम उर्वरक ड्रिल, ठीक। फिर आपका आता है डोलियों में बुवाई, ठीक। डोलियों का मतलब है कि चौड़ी मेड़ होती है, उस पर बुवाई करना। तो वही कह रहा, मेड़ों पर बुवाई, जो अपने खेत की मेड़ें होती हैं उन पर बुवाई करना। फिर आता है मीड़ रूपी चौड़ी पट्टियों में, जो मेड़ के आकार की चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ होती हैं। किन्हीं खेतों में मेड़ छोटी पतली होती है, उनमें बुवाई। कुछ खेतों की आपने देखा होगी मेड़ चौड़ी होती हैं, तो मेड़ रूपी चौड़ी पट्टियों में बुवाई। और तीसरा कूड़ सिंचित उच्च पट्टी बुवाई पद्धति। इनमें कूड़ ऐसे बनाते हैं कि उन कूड़ों से पानी लगता रहे और बुवाई होती रहे, ठीक। तो आपका ये आज एक चैप्टर पूरा ख़त्म। कल से आपका स्टार्ट होगा वीड, ठीक। कल से आपका नया चैप्टर होगा वीड एंड देयर मैनेजमेंट। तो वीड क्या है? वीड का मतलब खरपतवार। खरपतवार क्या है? खरपतवार वो अनिश्चित पौधे हैं जिन्हें किसान बिना बोए खेत में उगाते हैं, और वो किसान को लाभ की जगह हानि अधिक पहुंचाते हैं, उनको हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार का ये मतलब नहीं कि घास, ये जरूरी नहीं कि इन्हीं को खरपतवार बोला जाए। खरपतवार वो उन सभी को खरपतवार कहेंगे। जैसे हमने गेहूं बोया है, गेहूं के खेत में अगर सरसों या मटर है तो हम उसको भी खरपतवार ही कहेंगे, उसको हम फसल नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जो मेन फसल उसको नुकसान पहुंचाती है। इसलिए मेन फसल के अलावा उसमें जो भी खरपतवार, जो भी फसल के अन्य फसलों के पौधे या खरपतवार जो भी है, उनको सबको हम खरपतवार कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? जो फसल उग जाते हैं। खरपतवार वो हैं जो बिना बोए खेत में उगते हैं और किसान को लाभ की जगह हानि अधिक
पहुंचाते हैं उसको हम खरपतवार कहते हैं। और खरपतवारों में क्या विशेषता होती है? फसल की भी चौड़ी पत्ती होती है। कौन फसलों में भी तो चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, फसल में नहीं चौड़ी पत्ती होती। तो फिर ये विशेषता थोड़ी उसकी चौड़ी पत्तियाँ हैं। उसकी विशेषताएं होती हैं, फसल से पहले अंकुरित होता है, ये है विशेषताएं। फसल अपनी निकल नहीं पाती, खरपतवार पहले आ जाता है। ठीक, फसल से जल्दी उसकी वृद्धि होती है। ठीक है, फसल से अधिक वो खाद और पानी का शोषण करता है और फसल पकने के पहले वो पककर तैयार हो जाता है और फसल से 8 गुना अधिक बीज पैदा करता है। खरपतवार को देखा होगा कि फसल से ज़्यादा, फसल के पहले, फसल कटने से पहले वो पक के तैयार हो जाएगा। ये नहीं कि फसल पकने के बाद तैयार हो, फसल पकने से पहले वो उसका बीज फीड सब तैयार हो गया और खेत में झड़ना शुरू हो जाता है और बीज अधिक संख्या में उत्पन्न करता है। अच्छा, यही तो लिखो, और कैसे लिखो जाए? तो ये कहोगे इसकी विशेषताएं। ठीक है, और खरपतवारों में एक विशेषता और होती है कि खरपतवार अधिक बरसात और अधिक सर्दी भी सहन कर लेगा, लेकिन फसल नहीं कर पाती। वो अधिक सूखे में भी अपना जरा सा पानी मिला तो उसमें जर्मिनेट होके फिर सूखे में भी अपना फूल और फल बना लेता है, लेकिन फसल नहीं बना पाती। उसकी एक विशेषता ये कि ये भी है। ठीक है, और कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो एकदम फसल के समान दिखते हैं, जिनको पहचान नहीं सकते दूर से। जैसे गेहूं में देखा होगा आपने, फेलेरिस माइनर देखा है? फेलेरिस माइनर एकदम समान दिखाई देता है। किसान को जब किसान नज़दीक से बारीकी से देखता तब उसे पता लगता है कि ये फेलेरिस माइनर है। और जिनको जो पहचान नहीं कर पाते उनको कब पहचान होती है उसकी? जब उसमें बाली निकलती है, तब पता लगता है कि ये गेहूं और ये फेलेरिस माइनर है। उसी को बोलते हैं गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा। ठीक है, ठीक। अब आप नेक्स्ट अगली क्लास में खरपतवार से हानियाँ और लिखवाना। आप लोग रोज़ आइए, ये नहीं कि एक दिन आए और 4 दिन गायब, क्यों? आधे से ज़्यादा कोर्स हो चुका है। तो तुम एक दिन आई हो, इसके बाद आ जा रही हो गोल हैं? फिर क्लास में रोज़ आओ।